नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे सवाल पर चर्चा करेंगे जो सदियों से मानवता के लिए एक पहेली बना हुआ है। क्या आत्मा का अस्तित्व है? क्या यह सच में कुछ है या सिर्फ हमारी मान्यता और कल्पना का हिस्सा है? आइए विज्ञान और दर्शन के नजरिए से इस गूढ़ सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सदियों से विज्ञान ने आत्मा के विचार को सिर्फ मान्यता के रूप में खारिज किया है, क्योंकि इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। आधुनिक न्यूरोसाइंस ने यह दिखाया है कि हमारा हर व्यवहार, भावना और यहां तक कि चेतना भी मस्तिष्क में न्यूरॉन की गतिविधियों से जुड़ी होती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सवाल खत्म हो गया है। दरअसल जितना हम मस्तिष्क के बारे में जानते जाते हैं, उतनी ही यह रहस्यमयी होती जाती है। एक बड़ी पहेली है हमारी व्यक्तिगत अनुभूति, जिसे अक्सर चेतना कहा जाता है। हम जीवन को इस तरह से क्यों महसूस करते हैं? क्या यही चेतना हमारी आत्मा है या फिर यह मस्तिष्क की गतिविधियों का एक परिणाम है? अब बात करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स की, जो सबसे छोटे स्तर का विज्ञान है। कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि क्वांटम व्यवहार मानव दुनिया में भी फैला हुआ है और यह आत्मा के अस्तित्व की व्याख्या कर सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार आत्मा को एक व्यक्ति के क्वांटम क्षेत्र की सूचना की सामग्री के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन इसका मतलब क्या है? क्वांटम मैकेनिक्स अजीब है। कण एक साथ दो स्थानों पर हो सकते हैं और दूर के कण भी आपस में जुड़े रह सकते हैं, जिसे उलझन कहा जाता है। कुछ का मानना है कि क्वांटम उलझन आत्मा या चेतना को मृत्यु के बाद भी एकजुट रख सकती है और यह चेतना अलग अलग स्तरों पर जा सकती है। ये विचार अभी भी अनुमानात्मक है, लेकिन है ना ये दिलचस्प। लेकिन याद रखें, क्वांटम भौतिकी को समझना बहुत कठिन है और कई वैज्ञानिक इस विचार को खारिज करते हैं कि क्वांटम विचित्रता आत्मा जैसी जटिल चीज की व्याख्या कर सकती है। एक और सिद्धांत है कि आत्मा एक व्यक्ति के अस्तित्व की मूलभूतता है, जो चेतना से भी गहरी होती है। यह मूलभूतता ही वह शक्ति हो सकती है जो हमारे हर कार्य, निर्णय और विचार को चलाती है। कई आध्यात्मिक और दार्शनिक परंपराएं आत्मा को हमारे अस्तित्व के केंद्र के रूप में देखती हैं, जो हमारे शरीर से परे है। इस दृष्टिकोण से भले ही विज्ञान हमारे मस्तिष्क के कामकाज की व्याख्या कर दे, लेकिन यह शायद यह कभी न समझ सके कि हम क्यों हैं। हालांकि इन सिद्धांतों के बावजूद कई वैज्ञानिक और दार्शनिक आत्मा के विचार को नहीं मानते। न्यूरोसाइंस ने स्पष्ट रूप से यह दिखाया है कि मानव व्यवहार, विचार और भावनाएं मस्तिष्क की गतिविधियों से उत्पन्न होती हैं। इस दृष्टिकोण से अगर मस्तिष्क हर चीज की व्याख्या कर सकता है, तो आत्मा जैसी किसी अतिरिक्त चीज की जरूरत क्यों हो? यह तर्क सरल है। अगर हम यह मानचित्रण कर सकते हैं कि मस्तिष्क कैसे काम करता है, तो हमें यह मानने की जरूरत क्यों है कि कोई आत्मा भी इसमें भूमिका निभा रही है? तो क्या आत्मा का अस्तित्व है? वर्तमान में विज्ञान इस पर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा है। क्वांटम विचित्रता और मृत्यु के बाद की चेतना जैसी थ्योरी हमें यह संकेत देती हैं कि शायद हमारे अस्तित्व में मस्तिष्क से परे कुछ और भी हो, लेकिन अभी तक हमारे पास इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। दूसरी ओर न्यूरोसाइंस हमें बताती है कि हमारे अनुभवों का हर हिस्सा मस्तिष्क की गतिविधियों से जुड़ा है और बिना ठोस प्रमाण के कई वैज्ञानिक आत्मा के विचार को खारिज करते हैं। आखिरकार आत्मा का सवाल शायद विज्ञान से परे हो सकता है। यह हमारे व्यक्तिगत विश्वासों, आध्यात्मिक अनुभवों या किसी और चीज पर निर्भर हो सकता है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या आत्मा का अस्तित्व है या यह सिर्फ एक आरामदायक विचार है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह विज्ञान और दर्शन की चर्चा पसंद आई, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे और भी दिलचस्प वीडियो आपको मिलते रहे। अगले वीडियो तक जिज्ञासु रहे, सवाल पूछते रहे और जीवन के रहस्यों को खोजते रहे। देखने के लिए धन्यवाद।